श्री शिवाय दोस्तों, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या कोई छुपा हुआ कर्ज और शत्रु आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है? क्या आपके हर काम में अड़चने आ रही है बिना किसी कारण के? या फिर कोई ऐसी ताकत है जो आपकी तरक्की, आपकी खुशियां और आपका चैन छीन रही है? तो अब समय आ गया है उस अदृश्य शत्रु को उसी की चाल में फंसाकर समाप्त करने का। आज हम लेकर आए हैं कर्ज और शत्रु विनाश का वो रहस्य जो छुपा है एक पेड़ में, नीम के पेड़ में। हाँ, वही नियम जिसे आप रोज देखते हैं। उसकी लकड़ी, उसकी जड़, उसकी छाल, पत्ते और उसका नाम भी। नीम एक ऐसा हथियार बन सकता है जो शत्रु को जकड़कर उसका सर्वनाश कर सकता है। तंत्र के इस दुर्लभ प्रयोग को जानिए जो न केवल शत्रु का नाश करता है बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा रक्षण कवच बनाता है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, नियम एक ऐसा वृक्ष है जिसे आयुर्वेद, यंत्र विज्ञान, तंत्र और लोकटोटों में अत्यंत पवित्र, रक्षक और उग्र असरों वाला समझा गया है। नियम के पत्ते जहां रोगों को मिटाते हैं, वहीं उसकी जड़ें, टहनी, छाल और बीज शत्रु बाधा निवारण में अमोघ माने गए हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार नियम के वृक्ष में भैरव, शीतला माता और भूतगणों का वास समझा गया है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष, श्मशान बाधा या शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रहार हो, तो नियम उस रक्षा कवच का काम करता है जो उसे पलटकर उसी पर हमला कर देता है। दोस्तों, नियम एक ऐसा पौधा है जो सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसकी कड़वी प्रवृत्ति होती है और इसकी कड़वी प्रवृत्ति के ही कारण इसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोग में शत्रु से छुटकारे के लिए किया जाता है, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है तो उसके लिए भी नियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नियम के फूल, नियम के पत्ते नियम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नियम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नियम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नियम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे न बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नियम के फूलों का, नियम के पेड़ का, नियम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है,
जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नियम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। यह सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें, और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है, और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है, और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे
जितने भी होते थे वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे, और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें। ओम क्षणाय क्षणाय
हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर न देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम ज्ञात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः ना जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट ना हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग है जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नीम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नीम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग। नीम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नीम का धुआं। नीम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है कि नीम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है। किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नियम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नियम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नीम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है और काफी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है। इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नियम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नियम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस एल के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है।
और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है, ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु है, जो भी आपके विरोधी है, दुश्मन है,
जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं। अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। जब मंगलवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे, तो देखिए आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए, जगत जनन जागदम्बा का हम मंगलवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, अगर आप मंगलवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप मंगलवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप मंगलवार में किसी भी दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, ये किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है, कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को मंगलवार में करेंगे। देखिए, उपाय छोटा है लेकिन बहुत महाचमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार के जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं, मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती है। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसका पूजन करने से शनि देव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और का पत्ता जो है, इसका उपाय मंगलवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर यह उपाय आप करते हैं तो देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दिन आपको नहीं है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो मंगलवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आ, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का, वह आप ले लें, ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता, शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर, जो केसरिया वाला सिंदूर आता है, जो हम संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वह सरिया सिंदूर आपको लेना है। थोड़ा सा जल डाल के इसे गीला कर लेंगे, और इसी सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। अब किससे लिखेंगे? माचिस की तीली ले सकते हैं, उससे लिख सकते हैं। किसी भी तरह से आपको भगवान राम का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखना है। लिख लिया एक आपको चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, और एक कोई भी आपको लेनी है। मिठाई में यहां पर आप बूंदी का ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो यह और भी उत्तम है। देखिए, इमरती का जो भोग होता है, यह संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब यह सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन
हनुमान जी के मंदिर में तो देखिए, सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने यह दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का। सबसे पहले दीपक आप जला देंगे और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आपके गए थे, वह पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया या फिर इमरती, जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है। और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और 108 बार जय श्री राम, जय सीता राम, जय श्री राम, जय सीता राम, जय श्री राम, जय सीता राम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए, अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना? ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है। और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। और किसी भी दिन, जैसे मंगलवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन, आपके जो विरोधी हैं, ये पूरी तरह चारों खाने चित्त हो जाएंगे और आपका बाल भी वहां नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु है वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते अपने एक बहुत छोटे से उपाय की, जिसे मंगलवार में करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प, जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा को अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक लाल बाती का लाकर मां का पूजन करें। मंगलवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं मां पूरा कर देंगी, क्योंकि लाल रंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। मंगलवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय की हल्दी वाला जल आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे ये हल्दी वाला दिन जब आप अपने घर में डालते हैं, छींट है उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती है। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कहने का मतलब है कि फिर कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन खर्ची बहुत है। धन तो घर में आता है लेकिन तिजोरी कभी धन से भरी नहीं रहती है, खाली हो जाती है। तो 90 पर लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ये समस्या होती है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। देखिए, हम सभी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमेशा हमारे घर में रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। हम हमारे जीवन के जितने भी दुख है उनका सामना जो है बहुत आसानी से कर सके। देखिए, जब व्यक्ति के पैसा नहीं होता है ना, तो वह बहुत सारे कष्ट दुख उसके जीवन में जब आते हैं उनका सामना भी नहीं कर पाता है। और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो बहुत सारी समस्याएं उसे अपने जीवन में जो आती हैं वह छोटी लगती हैं। लेकिन अगर पैसा भी पास नहीं है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वह भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है गंगा जल। तो देखिए, सब आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, ठीक है ना? गंगा जल आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसे बाहर कर देता है, ठीक है ना? गंगा जल का छिड़काव जब आप करते हैं, उसके बाद कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं,
वह पूरी तरह से सफल होता है क्योंकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है ना? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर या एक कटोरी, किसी भी चीज अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। ले लिया। उसके बाद पीसी हुई हल्दी उसके अंदर मिलानी है। मिला दी जब हल्दी आपको मिलानी है, ठीक है ना? उस समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में धन बढ़े और कभी भी मेरे घर की जो सुख समृद्धि है उसमें कमी ना आए। ठीक है न? जब आप जल मिला लेंगे, उसके बाद आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है। तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ लें। मंगलवार के दिन कर भी आपको नहीं तोड़ना है तो वाले दिन नहीं तोड़ेंगे, उससे पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा इस टाइम सूख गया है, नहीं है, तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए। उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना? फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे। घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है, तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है, उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में मंगलवार के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं, तो इससे श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से हैं। ये मतलब कभी भी आपके घर को वह छोड़कर नहीं जाते हैं। तो देखिए, हल्दी जो है यह जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से यह आपके जीवन को सुख से भर देती है। अगर कि उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं। कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोचकर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। क्या है? आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के